पाकिस्तान में कोई भूख नहीं मरता। वो कौन सी चीजें हैं जो कि की जाएंगे एक आम इंसान के हालात बेहतर हो पाए? पाकिस्तान अभी भी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम वो अवेलेबल नहीं है जो कि होना चाहिए। डॉलर को जहां है वहां ला सकते हैं थ्रू ई कॉमर्स हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, जो भी आपका स्किल सेट है उसके मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक जी, वेरी हैप्पी टू बी ऑन योर शो। थैंक यू वेरी मच सर। तो आपने बैचलर जो है फोर्ट वर्थ से किया है और इस वक्त मैं डैलस में हूँ। तो जी इस जी बिल्कुल, ये तो बड़ी आपने मुझे पुरानी मेरी कॉलेज डेज की और स्कूल डेज की मेमोरी याद करा दी और बड़े अच्छे दिन गुजरे थे। खैर, दैट वाज अ डिफरेंट टाइम पीरियड एंड अ डिफरेंट यूनाइटेड स्टेट्स दैट इज टुडे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। मगर टेक्सास वाज अ वेरी वेलकमिंग एंड अ वेरी गुड स्टेट इन दोज डेज। बिल्कुल सर। और यानी जितना मैंने अभी देखा है या पढ़ा है कि उस वक्त काफी जैसे पाकिस्तान में है कि रूरल एरिया तो काफी ज्यादा थे, फील्ड्स वगैरह ज्यादा थी। तो आपको कुछ याद है मिकनी साइड में नॉर्थ ऑफ डेलिस, फ्रिस्को, प्लेनो वगैरह, रिचर्डसन सिटी? मुझे जी वेको टेक्सास याद है, मुझे डेंटन टेक्सास याद है, मुझे डैलस लव फील्ड याद है, मुझे दोनों का डाउनटाउन याद है, हाईवे 30 याद है, एक कैरावैन मोटेल होता था जहां जी हम जी। इनिशियली जब गए थे, तो अकोमोडेशन से पहले हम वहां रहे थे। दैट वाज ऑन हाईवे 121 होता था, या आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, उसके ऊपर होता था वो। दैट यूज्ड टू रन पैरेलल टू द इंटरस्टेट 30। तो ये सब चीज़ें, कुछ काफ़ी सारी चीज़ें। फिर एक वो टेक्सास में एक वो काउबॉय सिटी टाइप थी जहाँ ये मुझे उसका नाम अब याद नहीं आ रहा, जहाँ ये बुल्स वगैरह को वो करते थे, लड़ाते थे। और यू नो आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द नेम ऑफ द सिटी, बट काफ़ी सारी चीज़ें थी जी टेक्सास की। मुझे और बड़ा मैंने ट्रैवल किया है टेक्सास के अंदर भी। सर मैं जिस नज़र से देखता हूँ पाकिस्तान में यानी गुर्बत वगैरह इन चीज़ों पे काफ़ी यानी ज़्यादा इश्यूज है, लोग उनसे ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। और उसके बारे में आप माशाल्लाह एक यानी टेबल के उस साइड पे बैठे हुए हैं, आप जी एक जी जी। मैं गवर्नमेंट। आपको देखें, जी मैं सर। आपको एक चीज़ बताऊं कि पाकिस्तान में, मैं बड़ी बात नहीं करता, बट जी सर। पाकिस्तान में कोई माशाल्लाह से भूख नहीं मरता। सही। क्योंकि हमारे यहाँ हमारी जो कौम का जज्बा है वो किसी को भूख नहीं मरने देता, और हर सही। आदमी की ये कोशिश होती है। और पाकिस्तान कम्स इन द टॉप 5 कंट्रीज ऑन प्राइवेट चैरिटी, यू नो। सही। और हमारे यहाँ इतनी चैरिटी है और इतने फलाई काम करने वाले लोग हैं कि मैंने नहीं सुना, ना कराची में ना किसी बड़े शहर में, कि कोई आदमी कोरोना से भूख मर गया हो। सही। तो ये जो एक परसेप्शन दिया जा रहा है कि जी पाकिस्तान में लोग भूख मर जाएंगे, इससे मैं इख्तलाफ करता हूँ। आपका पॉइंट ऑफ व्यू या आपका जो तजुर्बा है वो क्या कहता है कि पाकिस्तान में ये जो आम निचला तबका है इनके हालात कब बेहतर हो सकेंगे, या यानी वो कौन सी चीजें हैं जो कि की जाएंगे एक आम इंसान के हालात बेहतर हो पाए? देखें जी, मैंने जो देखा है, आम जिस मुल्क में भी आम हालात के लोगों के हालात चेंज हुए हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से हुए हैं। अगर आप ये सही। समझें कि जी गवर्नमेंट की एक्टिविटी से आम हालात के आम लोगों के हालात चेंज होंगे, वो कभी नहीं होगा। और आप यही, हर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यही होते रहेंगे जब तक पाकिस्तान में 7% 8% ग्रोथ नहीं होगी एवरी ईयर, और सही। जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी जो कि 1960 में हुई थी, और उसके बाद एक्चुअल इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई, तब तक मैं आपको बताऊं निचला तबका हमारा उसके हालात बेहतर नहीं होंगे, और उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिलेगी।
डॉलर को जहां है वहां ला सकते हैं थ्रू ई कॉमर्स हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, जो भी आपका स्किल सेट है उसके मुताबिक। लेकिन सर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह या गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोसीजर्स या यानी स्टैंडर्ड सेट नहीं है किसी भी बंदे को, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल आता है? देखें, जहां तक इनकमिंग का ताल्लुक है, उसके लिए आउटगोइंग का ताल्लुक है, इतना इशू नहीं है। मसला यह है कि क्रेडिट कार्ड जो हैं वो पेमेंट सिस्टम हमारे यहाँ ओनली थ्रू क्रेडिट कार्ड है, और बाहर के लोगों को ऑनलाइन ख़रीदना पाकिस्तान से इतना इशू नहीं है। अब काफ़ी कंपनी उन्होंने अपनी ऑनलाइन सेल्स सिस्टम बनाया है, और आप सरप्राइज होंगे कि ये कोरोना की वजह से जो पहले सिर्फ जिनकी 20% ऑनलाइन सेल होती थी, उनकी अब सेल 50% पे ऑनलाइन पे चली गई है। तो दिस इज़ अ गुड साइन। और इसी तरह जो एक्सपोर्ट है और जो दूसरी चीज़ें हैं ऑनलाइन, वो काफ़ी कोरोना की वजह से उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिली है। मगर यू आर राइट कि पाकिस्तान अभी भी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम वो अवेलेबल नहीं है जो कि होना चाहिए, और इस पे स्टेट बैंक वगैरह और बैंक सारे काम कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन सिस्टम को, लाइक पेपैल हो गया या दूसरे पेमेंट सिस्टम हो गए, उनको इजाज़त दें कि वो कम से कम पाकिस्तान में इनकमिंग को इजाज़त दें। क्योंकि मसला इसमें एक और है पाकिस्तान को, इस फॉरेन एक्सचेंज। क्योंकि जब आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज आप खरीदते हैं और उसके थ्रू आपकी पेमेंट होती है, यू नो। तो उसको थोड़ा ज़रा वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज इतना है नहीं। बट इन आउट गोइंग के लिए डेफिनेटली वो ये फैसिलिटी हमें देनी चाहिए। इस पे कंसिडरेशन हो रहा है, मगर अभी तक एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। कि सपोज अगर मैं एक आम सा बंदा गवर्नमेंट में आना चाहता हूँ, ठीक है, अगर इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, तो मुझे आपकी तरफ से क्या सजेशन होंगी या किस तरह मैं कर सकता हूँ? देखें, मैं आपको बताऊं, ये इलेक्शन लड़ना एक आप जिद्दोजहद ही समझ लें। ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी में तो बड़े ग्रास रूट वर्कर हैं हमारे, जैसे सईद गनी साहब हैं। वो ही रोज फ्रॉम अ वेरी सिंपल एम्प्लॉई इन अ बैंक, और उन्होंने इंटरेस्ट लिया और वो सियासत में आए। आज ही इज अ सिटिंग मिनिस्टर, सेनेटर भी रहे मेरे साथ, आज ही सिटिंग मिनिस्टर। तो ऐसी एग्जांपल्स बहुत हैं। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, सियासत इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स। एंड आपकी ये जो आपको ऐसे नजर आता है ना कि इट्स वेरी सिंपल टू डू सियासत, मैं आपको बताऊं, सियासत इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू डू इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली पाकिस्तान। क्योंकि आप लोगों के जवाब दें, आपने लोगों को डिलीवर करना है, आपने लोगों के लिए काम करना है। तो आपकी नेचर में जब तक ये चीज ना हो और आप ये इस डेडिकेशन से आप ये काम ना कर सकें, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आप सियासत में आएं और सक्सीड करें और डिलीवर करें। तो जिनको भी आप देखें, बड़ी अर्ली स्टेजेस में लोगों ने शुरू की है सियासत, और वो जिस तरीके से इलेक्शन लड़े हैं, कितनी दफ़ा इलेक्शन हारे हैं और डिसअपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनको, और eventually they are able to succeed and they are able to win and they are able to come into politics. और जहाँ तक सेनेट का ताल्लुक है, सेनेट में पार्टीज का रोल ज़्यादा है। उसमें पार्टीज अपने लोगों को चाहती हैं कि वो सेनेटर बने, और डिफरेंट वॉक्स ऑफ से लोग आते हैं। कोई लीगल बैकग्राउंड होता है, कोई टेक्निकल बैकग्राउंड होता है, कोई बिजनेस बैकग्राउंड होता है। तो हर किस्म का आदमी पार्टीज चाहती हैं कि वो सेनेट में भेजें ताकि वो चीज़ें देख सकें और कर सकें। तो मैं समझता हूँ सियासत कोई इजी काम नहीं है। अगर ये कोई आदमी सोच ले कि जी मैं आराम से सियासत में आ जाऊंगा और मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मैं नहीं समझता कि सियासत जो है इट इज़ अ सिंपल टास्क। मेरा ख्याल है उससे दूसरी और बहुत आसान चीज़ें हैं। और सियासत सिर्फ वो करे जो ये सोच ले कि जी मैंने लोगों को सर्व करना है और मैंने लोगों को डिलीवर करना है, तभी मैं सियासत में आगे बढ़ सकूंगा, नहीं तो नहीं मैं बढ़ सकूंगा। लास्ट आपसे क्वेश्चन सिर्फ ये होगा कि आप हमारे दोस्तों को, व्यूअर्स को लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए सर, मैं तो सिर्फ एक ये मैसेज देना चाहूँगा आपके व्यूअर्स को कि
پاکستان از اے گریٹ کنٹری, اور اسپیشلی جو پاکستانی باہر ہیں جو آپ کا انٹرویو سن رہے ہیں, دے شوڈ کنٹریبیوٹ ان پاکستان ان وچ ایور وے دے کین. اور یہ نہ سوچیں کہ جی پاکستان میں لوگ نہیں ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں, جو پاکستان میں چیزیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, جو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اور جو کچھ آپ کر سکتے ہیں سٹنگ اوورسیز فار پاکستان, وہ آپ ضرور کریں. یہاں آ کے کریں, وہاں بیٹھ کے کریں, بٹ ضرور اپنا کنٹریبیوشن پاکستان میں جس لیول پہ بھی آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. بالکل سر, بہت ہی پیارا میسج دیا آپ نے, اور اسی میسج کو لیتے ہوئے ہم نے یہ ڈیجیٹل سندھ پلیٹ فارم بنا کے جتنا ہو سکتا ہے ہم اپنے دوستوں کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے سرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جتنی ہماری اپنی طاقت ہے. سر تھینک یو ویری مچ ونس اگین, تھینک یو جی, ہمیں ٹائم دینے کا بہت شکریہ. اور اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. جیسا کہ دوستوں آج ہمارے ساتھ ڈپٹی چیئرمین سینٹ پاکستان ہمارے ساتھ تھے, سلیم مانوی والا. ان سے بہت یعنی اچھی مزیدار باتیں رہیں. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا شو, اور اگر آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز کامنٹ کیجئے, لائک کیجئے, اور اس کو جتنا ہو سکے شیئر کیجئے. اور بس آخر میں آپ جہاں ہیں خوش رہیں, آباد رہیں, دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.